नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि कन्या राशि है और दूसरी यदि मीन राशि है, तो उनका प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि अमल में लानी ज़्यादा आवश्यक है, उनके प्रेम विवाह के प्रति उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसी प्रकार उनकी मांग क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि परस्पर प्रेम विवाह में होगी तो उनका परस्पर वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या और मीन राशि के बारे में। सबसे पहले हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि कही जाती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कन्या राशि के बारे में जो भी देखी जा सकती है वो है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही मधुर होती है और कोई भी बात बहुत ही सीधी सादी तरीके से समझाने का जो अंदाज होता है वो इस राशि का थोड़ा खास होता है। हालांकि ये जो राशि है इनमें ये जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। विषय चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी सीरियस है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की जो कैपेसिटी होती है वो इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मतलब क से शुरू होने बहुत सारे प्रश्न इनके पास होते हैं और वो इनके उत्तर भी लेते हैं। और यह जो नेचर होता है वो बचपन से ही इनमें देखा जाता है। इस वजह से इनके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। विविध विषयों का जो ज्ञान होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है और यही वजह होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हंसकर बोलने की, मतलब कोई भी जो बात है वो हंसकर बोलने की जो कला होती है वो इन व्यक्तियों में देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो रहन सहन के मामले में इनका जो रहन सहन होता है वो नॉर्मल होता है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन कन्या राशि में करीबन 3 नक्षत्र आता है, हालांकि हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो कन्या राशि में उत्तरा, हस्ता और चित्रा, यह 3 नक्षत्र आते हैं। तो इसमें जो चित्रा नक्षत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा तीखा होता है ये नक्षत्र, लेकिन इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और कपड़ों के मामले में भी ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा तीखा इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। बाकी की जो सभी बातें हैं वो कन्या राशि के जो अन्य 2 नक्षत्र है उसी प्रकार से देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि इनकी वाणी के ऊपर जो पकड़ होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो मतलब कन्या राशि की जो व्यक्ति होती है उनका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इस वजह से थोड़ी सी डिसीजन पावर इनमें कम देखी जा सकती है। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी द्विधा अवस्था में जाते हैं। इसके पीछे कारण भी यही होता है कि इनका हमेशा यही मानना होता है कि अगर मैं कोई निर्णय लूँ तो वो 101% सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। और इसी वजह से कोई भी निर्णय लेने से पहले ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करती है। और जब भी किसी मुद्दे पर अगर आप ज़्यादा सोच विचार करते हो, मतलब किसी निर्णय के ऊपर जो कि आपको नहीं पता सही होगा या गलत, तो अगर आप ज़्यादा उसके ऊपर विचार करते हो थोड़ा सा आप निगेटिव हो जाते हो। और जैसे आप निगेटिव हो जाते हो तो निर्णय लेने में थोड़े से देरी लग सकती है। और यही बात कन्या राशि में होती है। कई दफ़ा बाकी लोगों के साथ डिस्कस करके आपको कैसे लगा, आपकी क्या राय है, इसी में चलते इनके निर्णय जो प्रक्रिया होती है थोड़ी लेट होती है। इस वजह से निर्णय क्षमता इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। लेकिन जो भी वो ये राशि के जो व्यक्ति होते हैं निर्णय लेते हैं वो नॉर्मली सही साबित होते हैं। और उसके पीछे वो जैसे मैंने डिस्कस किया कारण भी उसी प्रकार का होता है। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, बौद्धिक जो स्तर होता है वो बहुत ही अच्छे देखा जा सकता है। थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं, थोड़े से मतलब थोड़े ज़्यादा ही सिक्रेटिव होते हैं। बहुत कुछ बोलने के बावजूद अपनी जो मन की बात है वो जल्दी किसी से शेयर नहीं करते, हालांकि किसी के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं रखते। इसके पीछे का कारण भी यही होता है कि यदि मैं अपनी वीकनेसेस सामने वाले व्यक्ति को बता दूं तो वो उसका कुछ गलत फायदा उठा सकता है। अब इसी के चलते ये ज़्यादा अपनी जो बातें हैं, जो वीकनेसेस है, वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बौद्धिक स्तर से रिलेटेड जो भी व्यवसाय है वो व्यवसाय ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन फील्ड हो, कॉमर्स फील्ड हो, अकाउंट्स का फील्ड हो, उसी प्रकार
मार्केटिंग का कोई फील्ड हो, उसी प्रकार टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, और बिजनेस के बारे में जो कमीशन के बिजनेस के जो भी फील्ड्स है, उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ पर हार्ड वर्क है, खास करके फिजिकल हार्ड वर्क है, इस प्रकार के जो काम है वो करना नहीं चाहते, क्योंकि फिजिकल मेहनत इनसे ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन मेंटली मतलब मानसिक तौर पर या फिर बौद्धिक स्तर का जो भी काम है वो काफ़ी इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं, इनके मल्टीपल जो इनकम सोर्सेस है वो देखे जाते हैं। पैसे के मामले में ये जो राशि है थोड़ी सी प्रैक्टिकल देखी जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कन्या राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय स्थान में या फिर 12वें स्थान में आने वाली ये राशि है। गुरु इस राशि का स्वामी है। स्त्री राशि इस राशि का जो तत्व है वह यह राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है, और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि कही जा सकती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इस राशि में देखी जा सकती है वह है इनकी भावनाशीलता। ये काफ़ी ज़्यादा भावनावश होते हैं। छोटी मोटी बात मतलब इनकी जो बुनियाद होती है वो पूरी तरह से भावनाओं के ऊपर ही आधारित देखी जा सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर ये जो व्यक्ति है, इनका जो मूड स्विंग है वो काफ़ी जल्दी से हो जाता है। मतलब दिन में 3-4 बार तो इनके मूड स्विंग होते हैं। किसी ने कोई हल्की सी बात भी कह दी तो उनके सीधे हृदय में जाके लगती है, और इसी वजह से इनके जो मूड स्विंग है वो भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इनका व्यक्तित्व होता है। इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। रहन सहन भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। फैशन के मामले में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन किसी भी प्रकार के फैशन, किसी भी प्रकार के जो कपड़े, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं वो सौंदर्य वाले होते हैं, तो कोई भी अगर फैशन कर ले तो वो उनको जज जाती है। तो वही बात इनमें देखी जाती है। और इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी सोबर होता है। मतलब तीखा नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोटोग्राफिक ऐसे नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा सोबर देखा जा सकता है। वाणी भी जो होती है इनकी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हालांकि जो मीन राशि के व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, कम्युनिकेट ज़्यादा करते नहीं। वो जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले को बोलने के लिए ज़्यादा ये देते हैं, लेकिन इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनके ऊपर आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो, और ये भी सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर काफ़ी जल्दी ट्रस्ट करते थे। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि ट्रस्ट करने की वजह से इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब दिल के काफ़ी ज़्यादा सच्चे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। इस वजह से सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर देते हैं। तो यह बात इनमें देखी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनकी जो वाणी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वाणी तो काफ़ी अच्छे कम बोलते हैं, लेकिन वाणी मतलब शब्द बोलते समय हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने शब्द से या फिर वाणी से दूसरों को न दुख दूँ या फिर हर्ट ना हो। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा कि ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से मतलब करियर के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मतलब सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कई इनमें जो गुण होते हैं वो करियर के मामले में सूटेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये करियर में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। लेजीनेस इनमें थोड़ा सा देखा जाता है, मतलब करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस तरह का जो शब्द होते हैं वो इनके डिक्शनरी में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और इसी वजह से ये जो काम करना है तो जल्दी से नहीं कर पाते। डिसीजन पावर इनमें बहुत ही कम देखी जा सकती है। इसी वजह से जो मीन राशि के जो व्यक्ति है वो बिजनेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि अगर आप बिजनेस में निर्णय नहीं ले पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, यही वजह होती है। लेकिन मतलब इनके पास, जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन थोड़ा कम होता है, डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। उसी प्रकार जो महत्वाकांक्षा होती है वो भी थोड़ी कम होती है, हार्ड वर्किंग नेचर में भी थोड़े कम होते हैं। जो ओरिएंटेशन होता है वो भी थोड़ा कम, गोल ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं वो भी थोड़ा कम होता है। लेकिन इस सभी के बावजूद ये जो राशि है वो जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होती है। इसके पीछे कारण होता है भाग्य का साथ। इस राशि को जो भाग्य का साथ होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। इसी वजह से ये जो राशि है वो जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो जाती है। लेकिन जीवन के प्रति इनकी जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश मिजाज होते हैं। हालाँकि भावनाशील होने की वजह से छोटी-मोटी बातों को लेकर थोड़ी-सी दिक्कत आती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यदि कन्या राशि और मीन राशि यदि प्रेम विवाह में होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा? देखिए, दोनों राशियों में जो दोनों राशि है वो स्त्री राशि है और द्विस्वभाव की राशि है। इस वजह से जो डिसीजन पावर है वो दोनों राशि में थोड़ा-सा कम होता है। तो डिसीजन पावर पर दोनों राशि ने काम करना आवश्यक है। दोनों राशि की जो बोलने का अंदाज़ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ये जो मतलब कन्या राशि है उनमें डिप्लोमेटिक नेचर तो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें थोड़ी-सी अलग से भी देखी जा सकती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि है वो प्रैक्टिकल होती है, पैसे कहाँ पर खर्च करने, कैसे खर्च, जैसे मैंने कहा उस प्रकार के उनकी जो दृष्टि देखी जा सकती है। अब ये जो बात है वो मीन राशि में देखी नहीं जाती, इस वजह से छोटी-मोटी बातों को लेकर इन दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन दोनों जो दोनों राशियाँ हैं इनकी जो वाणी काफ़ी अच्छी होती है, एरोगेंट नहीं होती दोनों राशियाँ। इस वजह से बड़े कोई किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कन्या राशि में बिल्कुल भी देखा नहीं जाता और मीन राशि में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से भी दोनों राशि में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो विवाह सुख पर नहीं होता। तो इसी वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकते। अब यहाँ पर विवाह के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में, कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कन्या राशि लैंगिक सुख के बारे में बहुत ज्यादा बोलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इतनी ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती। मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मीन राशि जो है वो इस पर ज़्यादा बोलेगी भी नहीं और उतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होती। हालांकि इनमें दमखम होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस भी इनमें इनमें उतना देखा नहीं जाता। और मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं हमेशा सामने वाले व्यक्ति का ज़्यादा विचार करने वाले होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के चलते दोनों राशि में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन दोनों राशि का अगर विवाह का मामला है तो कोई किसी बड़ी प्रकार के दिक्कत या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। अब ये जो प्रभाव है वो कौन से है, कौन सी राशि में किस तरह से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर जाने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में यदि कन्या और मीन राशि होंगे तो उनका प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।